माई बहन सम्मान योजना की बात करते हैं, उनके समय में महिलाओं को कितना सम्मान होता था, क्या योजनाएं उनके लिए थी, यह भी बिहार की जनता ने देखा। उनको अपने घर की कोई चिंता नहीं है। क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे बयान दे रहे हैं, इस बात की कोई चिंता नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर किस तरह का अंतरकल है, इसकी कोई चिंता नहीं। सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के बीच क्या है, इसकी बहुत चिंता। बिहार के लोग आरजेडी के इस रोजगार मॉडल को जानते हैं। नौकरी के बदले जमीन चाहिए। बिहार के युवा ने ठाना है जमीन नहीं देना है। 2025 का आगाज ही बवाल के साथ हुआ है और ये जो बवाल उठा है ये अब झुकने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हमारे साथ उपस्थित है जेडीयू से नेता अभिषेक जी, जिनसे चर्चा करते हैं एनडीए खेमे में जिस तरीके के सरगर्मी या विवादित बयान सब आ रहे हैं कि कभी सीएम नीतीश कुमार इधर जा रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि जो दोनों उप मुख्यमंत्री है उन दोनों के बीच में खींचातानी चल रही है और बड़ी बैठक बुलाई गई है जेडीयू पे। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आइए नहीं सिलाते सर। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में सब कुछ ठीक है। कौन कह रहे हैं? विपक्ष के लोग ही कह रहे हैं मुझे। तो उनको अपने घर की कोई चिंता नहीं है। क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे बयान दे रहे हैं, इस बात की कोई चिंता नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर किस तरह का अंतरकल है, इसकी कोई चिंता नहीं। सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के बीच क्या है, इसकी बहुत चिंता। अहम बैठक बुलाई जा रही है, क्या ये कल की बैठक जो आरजेडी की तरफ से की गई थी उसको रणनीति को साधने का निशान? ऐसा कुछ भी नहीं। आरजेडी के लोग तो बैठक करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं कि नहीं। और एनडीए का जो कुनबा है नीतीश जी के नेतृत्व में बेहद मजबूत है और जब भी सत्र चलता है तो इस दौरान एक रूटीन वर्क की तरह कई बार बैठकें होती हैं और बैठक में बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत तरह के निष्कर्ष निकलते हैं। पर सर देखा जाए जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष लगातार मुद्दों पर टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, महिला हुआ, युवा हुए, फिर अब पासी समाज हो गए, लगातार टारगेट करते नजर आ रही है, क्या है रणनीति? देखिए, चुनावी साल आ चुका है। लालू जी को साफ पता है कि बिना नीतीश जी के कुछ काम नहीं होने वाला है। तेजस्वी जी को भी मालूम है कि हम नहीं जीत सकते हैं, तो शिगुफा देना है, अलग अलग वर्ग के लोगों को शिगुफा देना है। माई बहन सम्मान योजना की बात करते हैं, उनके समय में महिलाओं को कितना सम्मान होता था, क्या योजनाएं उनके लिए थी, यह भी बिहार की जनता ने देखा है। आज भी महिलाओं की पहली पसंद एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और आपने कहा कि रोजगार, अरे भाई, बिहार का जो युवा है ना, वो नौकरी के बदले ज़मीन देने को तैयार नहीं है। बिहार का जो युवा है वो अपने मेरिट पर सरकार की दी हुई नौकरी को करेगा। पर सर उसी मेरिट की बात करें तो बीपीएससी को लेकर के जिस तरीके से बवाल खड़ा हुआ है और युवाओं का मन उठता हुआ नजर आ रहा है, विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है जेडीयू से। कितने लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा दी? लाखों की तादाद। कुछ हजार लोग इससे नाखुश रहे, उन्होंने आंदोलन किया, लोकतांत्रिक अधिकार है, हम इस पर रोकथाम की बात नहीं करते हैं। बातें कई, आयोग एक स्वायत्त संस्था, ये लालू जी का शासन नहीं है कि बीपीएससी पर सरकार का दबाव या दबदबा चलता है। चीज़ों की जांच हुई, तथ्य अगर खिलाफ कहीं आते तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती। इससे पहले आपने देखा है कि बीपीएससी के चेयरमैन तक को जेल जाना पड़ा है नीतीश जी के शासन में। तो स्वायत्त संस्था के रूप में बीपीएससी ने काम किया है, कोई तथ्य होंगे तो निश्चित रूप से करेंगे। सर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी कि हाँ आवेदन फॉर्म जो है युवाओं के लिए निःशुल्क कर दिया जाएगा, क्या कुछ कहना है? अरे उनकी तो सरकार ही नहीं आने वाली है ना, तो कह रहे हैं कि आती तब तो लोड लेते हैं। 2025 में आनी ही है। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। तेजस्वी जी कहते हैं कि भाई हमने नौकरियाँ दी, इसका मतलब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से क्रेडिट ले रहे हैं। इसका मतलब उन 1.5 सालों में जितनी भी बिहार में हत्याएं हुई होंगी, जो भी चीज़ें हुई होंगी, सबका जो क्रेडिट है तेजस्वी जी को जाता है। और अखबार में विज्ञापन छपवा कर उनको क्रेडिट लेना चाहिए कि बिहार में उस 1.5 साल में जितनी हत्याएं हुई होंगी सबके लिए जवाबदेह तेजस्वी यादव। और वो बुलेटिन जो जारी करते हैं सर, अब रुकिए ना, अब वो विपक्ष के नेता तब जारी करते हैं ना, सत्ता पक्ष में रह के करते कि हाँ भाई अगर नौकरी देने का क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं, तो जो हत्याएं हुई हैं उस दरमियान इसका भी क्रेडिट तेजस्वी यादव ही लेंगे। काली कप्तान को तो गाली किसको? सूबे के मुखिया नीतीश कुमार, तेजस्वी जी क्या क्रेडिट लें? दूसरी बात सुनिए, तेजस्वी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप तो सरकार में आ चुके हैं, अब आप पहली कलम से देने वाले थे 10 लाख नौकरी, क्या हुआ? अरे नहीं, वो तो हम सरकार में पूरी तरीके से आते तब ना, वो तो अभी भी हम बीच में आए हैं, इसलिए सिर्फ बहानेबाजी है, ढकोसला है। बिहार के लोग आरजेडी के इस रोजगार मॉडल को जानते हैं। नौकरी के बदले ज़मीन चाहिए। बिहार के युवा ने ठाना है ज़मीन नहीं देना है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी, जिनके तरफ से साफ तौर पे आपने सुना काली कप्तान की को तो गाली किसको, और बिहार के युवा ने ठाना है
नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।